Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Fahad Ashraf and welcome again to my YouTube channel Be Creative. आज का हमारा टॉपिक है बाउंसिंग बॉल एनिमेशन। सबसे पहले हम न्यू कॉम्पोजिशन लेंगे। न्यू कॉम्पोजिशन ले रहा हूँ और इस कॉम्पोजिशन की जो सेटिंग मैं रख रहा हूँ फुल एचडी और 24 FPS मैंने रखा हुआ है, और बैकग्राउंड कलर जो है मैंने अभी फ़िलहाल रेड दिया है क्योंकि हम इसे चेंज करेंगे। ठीक है। अच्छा, पहले से मैंने कंटेनर में दो ये ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने इंपोर्ट करवाए हुए हैं कंटेनर के अंदर। एक तो है हमारी फील्ड, ठीक है, और इसके साथ ही फुटबॉल। अब दोनों के साइज मैं थोड़ा से कम कर रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ स्केलिंग, और मेरे ख्याल से ग्राउंड जो हमारा है, फील्ड जो है वो ठीक है, और थोड़ा सा मुझे फुटबॉल को और कम करना होगा। ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा, इसी के साथ ही हम ग्रेडियंट रैंप लेंगे। सबसे पहले ग्रेडियंट रैंप लेने से पहले मैं यहाँ पर न्यू सॉलिड लेयर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बैकग्राउंड बनाना है, स्काई बैकग्राउंड, और यहाँ पर मैं ग्रेडियंट रैंप अप्लाई कर रहा हूँ। लीनियरली मैं कलर रखूँगा और इसको थोड़ा सा स्काई का बैकग्राउंड दे रहा हूँ, जो ब्लैक है इसे मैं वाइट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, देन इस बैकग्राउंड लेयर को मैं लॉक कर रहा हूँ। लॉक हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन है। अब मुझे क्या करना है, और मैं पीछे ये मेरी फील्ड है इसे भी मैं लॉक कर रहा हूँ क्योंकि अब इसका काम नहीं है कि हमने रिसाइज कर दिया। अब जो सारी हमारी एनिमेशन होगी यहाँ पर होगी। अच्छा, अब मुझे फुटबॉल को टॉप लेफ्ट से थ्रो करवानी है और ये फिर बाउंस लेने के बाद रोल करता हुआ यहाँ पर चला जाए, एग्जिट हो जाए स्क्रीन से। अच्छा, अब इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले तो सबसे पहले मेक श्योर कि आपका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में, और मैं अब पोजीशन ओपन कर रहा हूँ। अब जो हमारे जहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर जो की फ्रेम लगी हैं, बेसिकली जो भी हमारी वर्टिकल मूवमेंट हो रही होगी वाई एक्सिस पे हो रही होगी, और जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर हो रही है। तो हमारी जो जितने भी बाउंस लेगा वो सारे वर्टिकल मूवमेंट होगी, और एक जब रोल कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। तो वर्टिकल मूवमेंट पे तो हमारे काफ़ी सारे की फ्रेम लगेंगे, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पे खाली हमारे दो की फ्रेम लगेंगे क्योंकि ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर पोजीशन पे की फ्रेम लगाता हूँ, तो या अगर कहीं भी टॉगल स्विच पे क्लिक करता हूँ तो वो दोनों ऑटोमेटिकली दोनों हमारे एक्सिस के ऊपर की फ्रेम लगेंगे, जो अभी हम चाह नहीं रहे। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, हम अपने एक्सिस सेपरेट कर लेते हैं। एक्सिस सेपरेट किस तरह करते हैं, पोजीशन पे ही मैं क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ पर मेरे पास सेपरेट डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो आप ये देखें ना, एक्स और वाई अब सेपरेट हो गए, तो हमारी जो एक्स मूवमेंट है वो अलग है और वाई मूवमेंट है वो अलग है, और टॉगल स्विच भी दोनों के सेपरेटली आ रहे हैं। तो इट मीन मैं दोनों को सेपरेटली मूव कर सकता हूँ, वैल्यू चेंज कर सकता हूँ इनकी। अच्छा, अब हमारी एनिमेशन क्या थी कि हम बॉल बाउंस होते हुए जा रही है और रोल करते हुए स्क्रीन से एग्जिट कर रही है। मैं सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन जो लगा रहा हूँ, क्योंकि बॉल जो एलिवेशन है, बॉल यहाँ से थ्रो की है, वाई पे लगा रहा हूँ, ठीक है। और देन मैं कुछ हाँ आगे आया हूँ और मैंने इसको ग्राउंड पे हिट कराया, ठीक है, पकड़ के नीचे। अच्छा, अब मैं करूँगा क्या, ऑब्वियसली जब हमने फर्स्ट टाइम बॉल थ्रो की है तो उसकी जो एलिवेशन थी, हमने बस सिंपली बॉल थ्रो की है, इसके अंदर फोर्स हमने ज़्यादा नहीं लगाई, तो जो एलिवेशन थी ऑब्वियसली वो फर्स्ट टाइम से कम होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो हमारी एलिवेशन थी 253 थी, ठीक है, देन ग्राउंड पे हिट हुई। अब ग्राउंड पे हिट होने के बाद दोबारा बाउंस होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ से थोड़ी सी नीचे जाएगी। तो मुझे वैल्यू जैसे पहले तो मैंने देख ली वैल्यू, बट अगर मुझे ये वैल्यू याद नहीं है तो सिंपली मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दूंगा, यानी ये वाला की फ्रेम मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे पता चल गया कि लास्ट जो वैल्यू थी वो यही थी। अब इसी की फ्रेम पर रहते हुए टाइम इंडिकेटर जो मेरा है वो प्ले हेड जो है वो इसी की फ्रेम पे, यहीं से मैं इसकी वैल्यू थोड़ी कम कर दूंगा,
ठीक है, तो अभी देख लेते हैं क्या मूवमेंट हुई है। सही है। अब होगा क्या, अ, जो इसने फर्स्ट एलिवेशन से ग्राउंड पे हिट जो हुआ है, तकरीबन अराउंड 12 इसने फ्रेम्स लिए हैं। तो ऑब्वियसली अब जो दोबारा ग्राउंड पे हिट होगा, क्योंकि इसकी एलिवेशन कम है तो थोड़े से कम फ्रेम देगा। ठीक है, 2 फ्रेम मैंने कम किए। और ग्राउंड पे जितनी बार हिट होगी, ग्राउंड जो लेवल है हमारा सेम है, तो ग्राउंड पे जितनी बार ये हिट होगी वो सेम ही वैल्यू रहेगी। तो जो ग्राउंड पे जो हिट हो रही है यहाँ पर बॉल, तो इस की फ्रेम को मैं कॉपी करके आगे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और देन दोबारा एलिवेशन लिए इसने, तो अब ये वाला पुराना वाला की फ्रेम है, जो लास्ट जो एलिवेशन थी, इसका की फ्रेम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, और देन यहाँ पर नीचे की हाइट में कम कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसी तरह ग्राउंड पे जो हिट होगी बॉल, तो उसकी अलग, और मैं टाइम साथ साथ इसका कम करता जा रहा हूँ, क्योंकि अब एलिवेशन कम होगी तो ग्राउंड पे बॉल हिट भी जल्दी पहुंच जाएगी। ओके, ऑल राइट, यही स्ट्रेटेजी मैंने आगे यूज की है, और टाइम भी कम हो रहा है, तो की फ्रेम्स हम इसके क्लोज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो जब एलिवेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है इसकी, देन बाउंस ऑन, एक दफा प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब ये वर्टिकल मूवमेंट तो हो गई है, हॉरिजॉन्टल जो हमारी मूवमेंट है वो सिंपली 2 की फ्रेम्स पे लगेगी। यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने एक टॉगल स्विच पे क्लिक करके की फ्रेम एक्टिव किया, और स्क्रीन से इसे बाहर लेकर जा रहा हूँ, और देन मैं 5 सेकेंड आगे लेकर जा रहा हूँ, प्ले हेड, और इस तरह। ठीक है, परफेक्ट। अब देख लेते हैं हमारी एनिमेशन क्या। ठीक है, बट अभी बहुत ही ज्यादा ये अननेचुरल लग रही है एनिमेशन, बहुत तो हम इसे क्या क्या करेंगे, बेसिकली जब ग्राउंड पे बॉल हिट होने के बाद दोबारा एलिवेशन लेती है, तो ऑब्वियसली ग्रेविटी से पुल कर रही होती है, और बॉल फोर्स जितना उसमें होती है रेजिस्टेंस दिखा रही होती है। बट एक टाइम आता है कि रेजिस्टेंस दिखाना बंद कर देती है, बॉल रेजिस्ट करना बंद कर देती है, या फिर कोई भी आप ऑब्जेक्ट होता है वो रेजिस्ट करना बंद कर देता है। तो वो फॉर अ माइक्रो सेकेंड्स एयर के अंदर वहीं पर ही स्टॉप कर देता है। बट फिर ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो वो ग्रेविटी पुल कर लेती है अपने पास। तो जब यहाँ पर स्टॉप करती है, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इसको किस तरह हम शो करेंगे स्टॉप करें। हम यहाँ पर की फ्रेम सेलेक्ट करेंगे और F9 प्रेस कर देंगे, तो ग्राफ के अंदर चेंज देख सकते हैं आप लोग किस तरह का चेंज आया। ठीक है, इसी तरह इस वाले जहाँ जो एलिवेशन ले रही है बॉल, F9 हम प्रेस करते जाएंगे और इसे इजी करवाते जाएंगे। तो अब चेंजेस देखते हैं क्या हुई है। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, इसके साथ एक और चीज भी होती है, बॉल जब आगे फॉरवर्ड कर रही होती है तो रोटेट भी हो रही होती है। तो रोटेट हम किस तरह करवाएंगे, जस्ट सिंपली यहाँ पर फुटबॉल पे ही आर प्रेस करेंगे, रोटेशन मेरे पास ऑन हो गई है, और स्टार्टिंग में मैंने 0 पर है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं यू प्रेस करके जो मेरे की फ्रेम्स हैं वो मैंने सारे ऑन कर लिए, कि ओपन कर लिए कि मेरे की फ्रेम्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, और सिंपली मैं इसे 1 प्रेस कर रहा हूँ, यानी 360 डिग्री एक दफ़ा रोटेट हो रही है बॉल, या वहाँ जाके मैं 360 लिख सकता हूँ इसके साथ ही, मैं जस्ट सिंपल 1 लिख दिया। परफेक्ट।
अच्छा, इसके साथ एक और काम क्या होगा, शेडोज। शेडोज भी आएंगे। शेडोज हम किस तरह लाते हैं, क्योंकि शेडो हमारे लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी हमारी सीन के अंदर नेचुरल लाइट है, तो शेडो बिल्कुल बॉटम पे होंगे। फिलहाल मैं अभी इसको यहाँ रख रहा हूँ, 1 मिनट इसका यू प्रेस करके, की फ्रेम भी मैंने खोल ली है। अच्छा, अब इस लेयर को मैं डिसलेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर कहीं भी इधर उधर आप क्लिक क्लिक कर सकते हैं, और जस्ट सिंपली मैंने यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर दी। स्ट्रोक्स इसके ऑफ कर रहा हूँ, और फिल में ऐसे कलर दे रहा हूँ, और इस लेयर को पकड़ के इसको रीनेम कर देता हूँ शेडो, और नीचे लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा हार्श शेडो है इसका, तो सबसे पहले तो मैं ओपेसिटी कम करूँगा, टी प्रेस कर रहा हूँ, ओपेसिटी के मेरे पास ऑप्शन आ गया, और लेट्स मेक इट समवेयर अराउंड 38 वुड बी इनफ। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि शेडो इतना ज़्यादा शार्प नहीं होता, तो हम एक और इफेक्ट लगा रहे हैं, गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और सिंपल शेडो वाली लेयर पे लाके ड्रॉप कर दिया, और ब्लरनेस इसकी मैं इंक्रीज करा। ठीक है, जस्ट सिंपल एक बहुत सॉफ्ट सा हमारा शेडो क्रिएट हो गया। अच्छा, अब शेडो मुझे फुटबॉल के साथ ट्रैवल भी करवाना है, तो पी मैं प्रेस कर रहा हूँ। चले, इसको भी आप या तो वहाँ से इसको यू एक्स की वैल्यू कॉपी कर सकते करके यहाँ पर कर सकते हैं, वरना सिंपली आप एक और काम ये भी कर सकते हैं कि इसको आपने सेपरेट डायमेंशन किया, एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग हो गई, और इसको एक्स पोजीशन को मैंने टॉगल स्विच के थ्रू यहाँ से पेरेंट करवा दिया। ठीक है, शेडो हमारे इसके साथ ट्रैवल कर रहा है, आपने सिंपली उसे पेरेंट करवा दिया। अब लास्ट चीज़ हम करेंगे वो कि जब फुटबॉल एलिवेशन ले रही है, तो उस टाइम शेडो की ओपेसिटी हमारी कम भी होगी, और साथ में थोड़ा सा शेडो वाइड होगा, और जैसे ही ग्राउंड के करीब आएगा फुटबॉल, जो ग्राउंड के हमारे करीब आएगी और ग्राउंड पे हिट करेगी, तो शेडो हमारा नैरो हो जाएगा। तो वो हम किस तरह करेंगे, मैं एस प्रेस कर रहा हूँ फॉर स्केलिंग, और यहाँ पर इसे मैं अनलिंक कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा प्रोपोर्शनली साइज इंक्रीज डिक्रीज करता है। तो अभी मुझे एक साइड पे बस साइज इसका जो है इंक्रीज करना है, तो अनलिंक कर रहा हूँ मैं। तो आप ये देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली ये साइज इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, ग्राउंड पे जब मेरी बॉल हिट हो रही है, तो इसकी स्केलिंग होगी 100%, और जब एलिवेशन ले रही है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 110%। ठीक है, अब अगेन जब ग्राउंड पे हिट हो रही है, वैल्यू मेरी सेम होगी, तो ये पहला वाला की फ्रेम जो मैंने 100 वैल्यू पे लगाया था, कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। और जब एलिवेशन ले रही है, तो लास्ट टाइम, क्योंकि अब जो हाइट है फुटबॉल की लास्ट हाइट से कम है, और लास्ट एलिवेशन से कम है, इसकी लास्ट पे ज़्यादा थी, उसके बाद कम है, तो ऑब्वियसली शेडो भी अब जितना लास्ट टाइम वाइट था उतना नहीं होगा, उससे कम होगा। तो लास्ट टाइम जो वैल्यू थी 110 थी, इस दफ़ा ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दी 110 वाली वैल्यू, और इस दफ़ा 108 रख रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पर जब आए, तो वैल्यू 100 होगी ग्राउंड पे जब हिट हो रहा है, और यहाँ मैं कर दूंगा, लास्ट टाइम जो थी वो 108 थी, अब मैं कर दूंगा 106। अगेन जब हिट हो रही है ग्राउंड पे, तो 100, और इसी तरह अब मैं 104 2 इस तरह कम करता रहूँगा। ऑलराइट, शेडो अब फुटबॉल की एलिवेशन के अकॉर्डिंग वाइड और नैरो हो रहा है। अब इसके बाद हम ओपेसिटी भी काम कर सकते हैं, टी प्रेस करके ओपेसिटी ऑन कर रहा हूँ, और जब ग्राउंड पे हिट हो रहा है तो 38% है। ऑब्वियसली जब बॉल एलिवेशन लेगी, तो थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी कम हो जाएगी। मैं इसको कर रहा हूँ, लेट्स मेक इट 35,
ठीक, इसी तरह यहाँ पर अगेन हिट हो रही है, 38 हो जाएगी। देन इसी तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी ओपेसिटी कम करता रहूँगा। ठीक है, ये ओपेसिटी हमने रख दी है। अब मैंने इससे क्या किया ओपेसिटी में, एक एक पॉइंट में बढ़ाता गया हूँ। जब ग्राउंड पे हिट हो रही है 38 है, देन एलिवेशन ले रही है 33, फिर हिट हो रही है, फिर 34 हो गई, नेक्स्ट एलिवेशन पे इसकी ओपेसिटी, फिर 35, इस तरह यहाँ पर 36 हो गई, और जो ओपेसिटी की वैल्यू है इसी तरह मैं एक एक % बढ़ाता रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सबको पसंद आया होगा लेक्चर। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।